खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। ईवीएम के पिटारे से शनिवार को बाहर निकलेगा रामगढ़ का MLA। कला कॉलेज में कड़ी सुरक्षा में होगी मतगणना। बंद दुग्ध समितियों के नाम से अलवर डेयरी में सप्लाई और भुगतान का गोलमाल हुआ उजागर। चेयरमैन ने MD को पत्र लिख जांच पर दिया जोर। चिनार स्कूल संचालक के घर से 22 लाख कैश की हुई थी डकैती। वहीं चांदी के 100 सिक्के और एक गोल्डन चेन भी हुई पार। और बढ़ते प्रदूषण के कारण दमा, एलर्जी और नेत्र रोगियों की बढ़ी तादाद। जिला अस्पताल में पहुंच रहे हैं मरीज। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की मतगणना शनिवार को सुबह 8 बजे अलवर के बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में शुरू होगी। परिणाम दोपहर तक आने की संभावना है। वहीं करीब 284 मतदान केंद्रों की मतगणना 22 राउंड में पूरी होगी। ईवीएम से मतगणना के लिए 13 टेबलें लगाई जाएंगी। इसके अलावा मतगणना केंद्र के मुख्य गेट पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस सुरक्षा बल द्वारा कड़ी सुरक्षा की जाएगी। विशेष जांच के बाद ही चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा मतगणना के दौरान कॉलेज के सामने मुख्य मार्ग में प्रवेश भी वर्जित रहेगा। गौरतलब है कि रामगढ़ में कांग्रेस विधायक जुबेर खान के निधन के बाद उपचुनाव करवाए जा रहे हैं। उनके पुत्र आर्यन जुबेर और भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह के मध्य सीधी टक्कर है। कांग्रेस को उम्मीद है कि जुबेर खान के विभिन्न कार्यकालों में कराए गए विकास एवं सहानुभूति फैक्टर से आर्यन को जीत मिलेगी। दूसरी ओर भाजपा को पक्का विश्वास है कि इस बार रामगढ़ में रिवाज बदलेगा और सत्तारूढ़ दल भाजपा के प्रत्याशी सुखवंत सिंह निश्चित तौर पर जीतेंगे। पिछली बार की तरह इस बार यहां त्रिकोणीय संघर्ष नहीं रहा। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में वोटों का ध्रुवीकरण भी होता रहा है। दूसरी ओर पिछले चुनाव की तरह हार जीत का अंतर कम होने के आसार जताए जा रहे हैं। सरस के कोड़ से डेयरी में फर्जी दूध पहुंचने के आरोप सामने आए हैं। भैंसडावत और भैंसडावत बाद समितियों के यह दोनों कोड़ हैं और इनसे सरस डेयरी में लगभग 1500 लीटर दूध पहुंच रहा है। लेकिन खास बात यह है कि ये दोनों समितियां पिछले 1 साल से बंद हैं। अब सवाल यह है कि डेयरी में इन समितियों के नाम से दूध कौन पहुंचा रहा है और डेयरी प्रशासन इनको भुगतान भी कर रहा है। 3 दिन पहले डेयरी चेयरमैन ने MD सुरेश जैन को पत्र लिखकर इस समिति की शिकायत की थी। इसके बाद भी रोजाना करीब 1500 लीटर दूध डेयरी पहुंच रहा है। वहीं दुग्ध समिति कोड नंबर 242 के सेक्रेटरी रहे कबूल सैनी ने बताया कि समिति को बंद हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है। इसके बाद भी कुछ लोग मिलावटी दूध तैयार कर इस समिति के नाम से ले जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह खेल 60 गांठ से चल रहा है। 2016 में जन कब करिए सेंटर एक बास के नाम से खुला हो, बस सेंटर भी चलाओ नहीं यहाँ दुकान किस नंबर भी है 2081 2081 लेन देन भी किया था क्या? लेन देन भी किया था पैसे मैंने ना मैंने कोई मैं बस उसका भी संपर्क ना करो मेरे फिर खेल या हटा दिया मैंने। आप भैंस रखते हो? रखता हूँ। कितने भैंस हैं? 3 दूध बेचते हो? बेचता हूँ। कितना लीटर? फिलहाल तो ऐसा जा रहा है 10-12 लीटर जा रहा है पूरे दिन का। अच्छा, ये अपने दूध डेयरी है कोई यहाँ पे? नहीं है गांव में। अब नहीं है। पहले थी वो बंद हो गई है। कहाँ थी पहले? यहीं पे थी, अब चलती थी। कौन सी कंपनी की? सर्च की। ये प्रकरण मेरे एक आध दिन में ध्यान में आया है। मैं इसकी जांच करवा रहा हूँ और नियम के अनुसार अगर फाल्ट में है तो वो उसकी कार्रवाई करेंगे, कठोर कार्रवाई करेंगे। और हर एंगल से मैं इसको चेक रहा हूँ। इसमें कुछ सोसाइटियाँ और भी है जो इस तरह का प्रकरण ध्यान में आया है, रिपोर्ट मंगाई है। नियम के अनुसार पूरी कंप्लीट कार्रवाई करेंगे, किसी को अपन माफ़ नहीं करेंगे। सर, इसमें जो दूध जिन लोगों का आना चाहिए था वो उनका आ ही नहीं पा रहा। गांव वालों हैं जो 40 रुपये लीटर दूध लोकल दूधिया को बेच रहे हैं, बल्कि जो आपके पास में जो कैन आ रही है हनुमान सर्किल के पास एक प्राइवेट डेयरी से आ रही है जिसके फोटो वीडियो ये अभी संज्ञान में आया है।
पर अभी इसमें मेरे को थोड़ा कम समय हुआ है यहाँ आए हुए, पर इसका देख लेंगे, इसका निचोड़ निकाल करके समाधान और उचित कार्रवाई कर लेंगे। सर एक इनका अनुदान किन के खातों में जा रहा है, किन किसानों में? अनुदान में तो हमने एक लिमिट सेट कर रखी है कि 80 लीटर पर डे जिस व्यक्ति का दूध आएगा उस हिसाब से ही अनुदान जाएगा। तो अगर ये दूध आ रहा है तो अनुदान किसी न किसी के नाम पे जा रहा होगा, तो उनको हमने जो संबंधित ये समिति जो अभी आप नाम ले रहे हैं उसका रिकॉर्ड लेकर के हमने बुलाया है। उसका जो खरीद है, भुगतान है, फिर रोज़ कितना दूध कौन कितने काश्तकार लेके आ रहे हैं, कितने दूध उत्पादक लेके आ रहे हैं, वो हम जाँच कर रहे हैं। वो जांच में सारा कंप्लीट निकल जाएगा और बता देंगे। एक सर आपने 1 तारीख से नियम लागू करा कि ठंडा दूध कोई नहीं लेके आएगा। निश्चित रूप से इसमें क्या है, हमारे जो उसके बाद भी ठंडा दूध आया, टैंकर जो चलते हैं ना उसमें ठंडा दूध मंगाते हैं जहाँ बीएमसी से उठता है जो, परंतु ये कुछ समितियाँ जो है सैटेलाइट समितियाँ ये ठंडा दूध भेजती है, तो इनको भी हम चेक कर रहे हैं कि ये क्यों भेज रही है। और कुछ समितियों पे ये ठंडा दूध हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं और सैटेलाइट से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो बीएमसी के थ्रू आ रहा है वो तो स्वीकार है, तो इसका भी अभी देख रहे हैं। और भी कुछ समितियां ध्यान में आई है, इसके अलावा भी कुछ और भी समितियां हैं जो ठंडा दूध भेज रही है, पर ये ठंडा दूध अपन सैटेलाइट से नहीं लेंगे और इसका भी जाँच चल रही है। बाकी सर इस तरीके के मामले आते हैं, ऐसा बिल्कुल लगता है कि अंदर का आदमी भी कोई ना कोई सेट है। इतने बड़े मामले में जब दूध जहाँ से आना चाहिए था वहाँ से पहुँच नहीं रहा। देखिए इसमें मेरा कहना ये है कि मेरे को आए हुए महीना भर हुआ है और मैंने क्या है कि जो 2 नंबर के रास्ते हैं वो व्यवस्था को सही करके सब बंद कर दिए। तो अब इसमें कई लोगों को कई तरह की दिक्कतें आ रही है, तो ये कुछ षड्यंत्र टाइप भी हो सकता है, परंतु मैं इसको बहुत जल्दी इसका समाधान करके और इस पे नियम के अनुसार कठोर कार्रवाई कर। अलवर शहर की पॉश कॉलोनी स्कीम 1 में रह रही चिनार पब्लिक स्कूल के संचालक नीरज गर्ग के घर से बुधवार रात 22 लाख कैश की डकैती हुई थी। साथ ही यह बदमाश 100 चांदी के सिक्के और एक सोने की चैन लेकर गए हैं। बुजुर्ग दंपति हरिश्चंद्र गर्ग और तारा देवी के पुत्र नीरज गर्ग के अलवर लौटने पर यह जानकारी सामने आई। उधर पुलिस गुरुवार सुबह से सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की पहचान करने में लगी है, लेकिन शुक्रवार शाम तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लग पाया। उधर हरिश्चंद्र के हाथ पैर को सख्ती से बांधने के कारण उनके हाथों में सूजन आ गई है। इसका खौफ उनके पिता के चेहरे पर अब भी कायम है। उधर तारा देवी के गले की सोने की चैन तो छीन ली, लेकिन महिला ने अपने हाथों के कड़े को नकली बताकर इन्हें बचा लिया। नीरज ने बताया कि 22 नवंबर को बरेली में उनके साड़ू की बेटी की शादी है, लेकिन शादी से पहले ही 20 नवंबर की रात को घर में डकैती हो गई और इस कारण शादी छोड़कर आना पड़ा। यहाँ आने के बाद चेक करने पर पता चला कि करीब 22 लाख रुपए की नकदी सहित चांदी के 100 छोटे बड़े सिक्के और एक सोने की चैन बदमाश लेकर गए हैं, लेकिन नीरज ने माता पिता को सकुशल पाकर राहत की सांस ली। ये घटना 20 तारीख की रात की है, करीब 2 बजे की। घटना के दौरान मैं बाहर रामपुर शादी में गया हुआ था एक रिश्तेदार की। घटना घटने के बाद वो मदर फादर को दोनों को बांध के गए थे। माता जी ने कोशिश करके पहले अपने पैर रस्सी में से निकाले, फिर उन्होंने अपने हाथों की टेप काटी, फिर उन्होंने पिताजी को संभाला। उस पूरे प्रोसेस में उनको 1 घंटा लग गया था। 1 घंटे बाद उन्होंने मेरे कज़न है, मामा जी का बेटा अंकेश, उसको फ़ोन किया। वो सुबह आए, मामा जी और अंकेश दोनों घर आए। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया, ये घटना घट गई है हमारे यहाँ पर। 5 बजे के आसपास मुझे फ़ोन आया था सुबह। आप किस वजह से बाहर गए? मैं घर में फैमिली फंक्शन था, मैरिज थी मेरे रिश्तेदारी में, उस मैरिज में गया हुआ था। उधर स्कीम 1 में डकैती के मामले को लेकर संयुक्त व्यापारी महासंघ का प्रतिनिधि मंडल सीओ सिटी से मिला, साथ ही जल्द खुलासे की मांग उठाई। कुल मिलाकर कोतवाली के नजदीक स्थित पॉश कॉलोनी में इस डकैती ने बताया कि बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। बढ़ते हुए प्रदूषण से अलवर के जिला अस्पताल में आंखों से संबंधित खुजली और दमा एलर्जी के मरीजों की बढ़ोतरी होने लगी है। उधर अलवर शहर का AQI शुक्रवार को 171 के आसपास रहा। वहीं यदि पिछले 24 घंटे की बात करें तो AQI अधिकतम 191 और न्यूनतम 97 रहा। उधर सामान्य चिकित्सालय के चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर विष्णु गोयल ने बताया कि तापमान की गिरावट के साथ ही प्रदूषण में वृद्धि के चलते दमा, खांसी और नेत्र स्वास्थ्य से संबंधित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में मरीजों को निरंतर चिकित्सक से सलाह लेकर संबंधित बीमारियों की दवाएं लेनी जरूरी है। इसके अलावा बच्चों में भी अस्थमा पीड़ितों की संख्या भी बढ़ने लगी है। जनरली अभी इस टाइम पे मौसम में परिवर्तन और टेम्परेचर की कमी के कारण मेनली जो खांसी, जुकाम और कुछ एक जो पहले से अस्थमा के केसेज हैं उनमें सिम्टम की वृद्धि के साथ
पेशेंट आ रहे हैं और अभी स्थिति नियंत्रण में है। इतने अभी मरीज हमने देखे नहीं है, ज़्यादा स्थिति नियंत्रण में है। बच्चों का तो वैसे जो अस्थमा होता है, जो जनरली एटोपिक अस्थमा उसे कहते हैं, एलर्जिक अस्थमा होता है, वो किसी भी एलर्जी की वजह से ऐसा अस्थमा होता है। तो उसके लिए बच्चों में जो केस आते हैं वो हमारे पीडियाट्रिशियन देखते हैं ज़्यादातर। और बड़ों में जो बात करें तो मेनली जो अस्थमा के केसेज हैं वो रेगुलर हमारे पास जो मेडिसिन लेते हैं, और कुछ एक केस रेगुलर नए डायग्नोस भी होते हैं। और ओल्ड एज में जनरली बात करें तो सीओपीडी के जो पेशेंट जो धूम्रपान खुद करते हैं, जनरली मोस्टली देखा गया स्टडीज में कि 40% सीओपीडी के पेशेंट अभी भी स्वयं भी धूम्रपान कर रहे हैं, डॉक्टरों की सलाह के विरुद्ध भी। तो ऐसे पेशेंटों को हम सलाह देते हैं कि धूम्रपान नहीं करें, जिससे कि ऐसी बीमारियां आगे बढ़े नहीं। बेसिकली प्रदूषण बढ़ने से कुछ एक केसेस में वृद्धि होने की संभावना तो रहती है, बाकी अभी तो स्थिति नियंत्रण में है, ऐसा ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर विष्णु गोयल, चेस्ट फिजिशियन, राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय। उधर पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान ने बताया कि सामान्य चिकित्सालय की ओपीडी प्रतिदिन 3000 से ऊपर है। बढ़ते प्रदूषण के साथ इसमें वृद्धि हुई है। साथ ही करीब 20% मरीज नेत्रों से संबंधित समस्या से पीड़ित हैं। उन्होंने आंखों पर चश्मा अवश्य पहने और घर वापस लौटने पर ठंडे पानी से अपनी आंखों को साफ करने की सलाह दी है। देखा जाए तो सामान्य चिकित्सालय के अस्पताल की ओपीडी 3000 से ऊपर है, लेकिन हाँ, मेडिसिन के पेशेंट्स जो है वो भी काफ़ी संख्या में है, नेत्र विभाग के मरीज भी बढ़े हैं। तो इसका एक कारण पोल्यूशन भी है काफ़ी हद तक। जैसे क्रोनिक इलनेस वाले पेशेंट्स हैं, जैसे ब्रोंकियल अस्थमा, दम सांस की बीमारी वाले बुजुर्ग लोग, बच्चे, इनमें बीमारियां बढ़ रही हैं। तो आँखों से संबंधित माना जाए तो आँखों में एलर्जी, लाल होना और खुजली चलना, सूजन आना, और जब बार बार मसलते हैं तो इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो इससे बचाव के लिए यही है कि लोग मास्क लगा के रखें, चश्मा लगा के रखें। यदि उसके नंबर नहीं है तो बिना नंबर का चश्मा लगा सकते हैं, तो उसको भी लगा के रखें, प्रोटेक्शन रखें। और बाहर से जब घर में आते हैं तो आंखों को एक बार साफ पानी से धो लें। और उसके लिए दवा है तो वो दवा डाल सकते हैं, कंसर्न चिकित्सक से आप सलाह भी ले सकते हैं। बढ़ता प्रदूषण है लगातार, जो ज्यादा इफेक्ट किस वर्ग पे डाल रहा है, बच्चे, बुजुर्ग या युवाओं पे? हाँ, बच्चों पे और जो बुजुर्ग है जिनको कोमॉर्बिड डिजीज बोलते हैं, जिनको मतलब कि अस्थमा है, साथ में डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, इस तरह की कोई बीमारी, कैंसर है, तो उन लोगों के ऊपर ज्यादा इफेक्ट डालता है, क्योंकि कमजोर के ऊपर ही ज्यादा असर डालता है। इसके लिए हमको आहार भी अपना पौष्टिक रखना चाहिए, ताजा हो, पौष्टिक आहार हो, सब्जियां, ताजे फल, इन चीजों का सेवन करें। दूध, लिक्विड डाइट जो होती है, दूध, छाछ, दही, लस्सी और पानी का सेवन भी करें। लोग सर्दियों की वजह से पानी का सेवन कम करते हैं, तो पानी का सेवन भी अधिक करें, जिससे कि हाइड्रेशन बना रहे और ये समस्या कम हो सकती है। और कम से कम इधर उधर बाहर निकले, पोल्यूशन है, व्हीकल्स का उपयोग भी कम करें। तो आवश्यक है तभी उसका उपयोग किया जाए। बाकी जैसे कि एक आदमी एक गाड़ी में बैठ के जाता है तो वो भी एक तरह से सही नहीं है। कुल मिलाकर दिल्ली एनसीआर के साथ ही भिवाड़ी और अलवर में बढ़ता वायु प्रदूषण रोगियों की संख्या भी बढ़ा रहा है। रैनी पुलिस ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर गोवंशों से भरे एक ट्रक को पकड़ा है। साथ ही ट्रक को जब्त कर उसमें भरे 24 गोवंशों को मुक्त करवाकर राजगढ़ स्थित भोरंगी गौशाला में छोड़ दिया गया है। गोरक्षक और पुलिस को सूचना मिली थी यह वाहन दौसा की तरफ से दिल्ली की ओर जा रहा है। इस सूचना पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए पिनान टोल पर वाहन को रोकाया गया। पुलिस को देखकर अंधेरे का फायदा उठाकर चालक फरार हो गया। उधर रैनी पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है। पहाड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम गंगोरा में 11,000 केवी की विद्युत लाइन टूटने से 25 वर्षीय महिला गंभीर रूप से झुलस गई। उसे गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे सामान्य चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार गंगोरा गांव निवासी 25 वर्षीय आबिदा खेत में चारा काटने के लिए गई हुई थी। इसी दौरान विद्युत लाइन टूटकर महिला पर जा गिरी। आबिदा नाम है साहब इसका, और ये घास काट रही थी। वो घर से गई घास काटने के लिए और घास काटती थी, इसको पता नहीं था। लाइट यहाँ तार टूटा पड़ा, वहाँ लाइट नहीं पकड़ ली। कैसी लाइट थी? 11,000। 11,000? हाँ। अच्छा, फिर कैसे पता लगा आपको?
बस बच्चे वहाँ गए थे, कितने दिन समय हो गया आई कैसे नहीं, उनको देखा तो ये बिल्कुल छोड़ी हुई थी। कोट कासिम क्षेत्र के लाहड़ोद गांव में पहली बार एक दलित दूल्हा अपनी बारात में घोड़ी पर बैठा। यह साहसिक कदम 23 वर्षीय आशीष ने उठाया, जिसके लिए उसे पुलिस का सहारा भी लेना पड़ा। आशीष और उसका परिवार गांव में जातीय भेदभाव के चलते दशकों से चली आ रही इस परंपरा को खत्म करना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि गांव का समुदाय विशेष इस पर आपत्ति जताएगा। ऐसे में उनकी शिकायत के बाद कोट कासिम थाना अधिकारी नंदलाल जांगड़, किशनगढ़ बास SHO जितेंद्र सिंह और भिवाड़ी CID CB इंचार्ज प्रीति राठौड़ ने भारी पुलिस बल के साथ गांव में मोर्चा संभाला। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच दूल्हे की घोड़ी पर निकासी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। दूल्हे के परिवार ने कहा कि यह कदम समाज में समानता और सम्मान की नई लहर पैदा करने के लिए उठाया गया है। निकासी का प्रोग्राम था, जिसमें SC समाज के लोगों ने एक प्रतिवेदन दिया था कि हम घोड़ी पे निकासी का प्रोग्राम है हमारे, कोई किसी प्रकार का विरोध ना करे। इन पे उसने उनके मन में भय था और उसकी प्रतिवेदन पर थाना कोट कासिम पुलिस और समस्त स्टाफ SHO साहब किशनगढ़ बास के द्वारा यहाँ पर व्यवस्थाएं देकर शांतिपूर्वक निकासी का प्रोग्राम संपन्न करवाया गया। गांव लाड़ौद कोट कासिम में जो SC समाज है वो अभी तक घोड़ी पे नहीं चढ़ा था। कल शाम को भीम आर्मी और अन्य संगठन है जिनको सूचना मिली कि भाई आज की तारीख में भी देश को आज़ाद हुए 78 साल से ज़्यादा हो गए और उसके बावजूद आज भी ये प्रथाएं चल रही हैं, तो ये बहुत ही शर्मनाक है। और जब भीम आर्मी को पता चला तो उन्होंने पुलिस प्रशासन से एक अपील की और पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी से अपनी संज्ञान में लेते हुए प्रशासन यहाँ पे पूरा जाब्ता लगाया और भीम आर्मी की टीमें भी यहाँ आई हुई है। लक्ष्मणगढ़ थाना अंतर्गत दो पक्षों में विवाद के चलते 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल के परिजन निजामुद्दीन ने बताया कि घटना के दौरान समय दिन और आशीना ग्राम सोई से जमालपुर आ रहे थे। इसी बीच कुछ लोगों ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। 1 हफ्ते पहले इन परिवारों के बच्चों का विवाद होने के कारण आपसी कहासुनी हुई थी। ये घटना सर सोराई में हुई है। जमालपुर के ये 2 आदमी सोराई में घटना हुई है। ये स्कूल पे लियाकत मास्टर के पास गए हुए थे, तो वहाँ से निकल के आ रहे थे मास्टर के पास से, तो ये रास्ते में मिसल, फजरू, सलीम, शौकीन और उमर, इन 5 आदमियों ने गिरोह बना के ये घेर लिए थे। इसके साथ मारपीट किए, ये अधमरा करके रोड पे पटक दिए। रोड पे से वहाँ हम इनको उठा के लाए थे। कितने लोग घायल हुए? ये 2 लोग घायल हुए, दोनों समेदीन आसीना। अलवर के शांतिकुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में महावीर इंटरनेशनल केंद्र ने नेत्र जांच और ऑपरेशन शिविर लगाया। CA अवतार गुप्ता की स्मृति में श्री कृष्ण अवतार गुप्ता फाउंडेशन के सहयोग से शुक्रवार को लगे कैंप में डॉक्टर राकेश गुप्ता ने जांच की। वहीं मोतियाबिंद के मरीजों को चिन्हित किया गया। केंद्र के कोषाध्यक्ष हेमंत मोदी ने बताया कि करीब 35 मरीजों के ऑपरेशन किए जाएंगे। उधर जिनेंद्र कुमार जैन ने बताया कि शिविर में करीब 75 मरीज पहुंचे। इन रोगियों में से 35 का ऑपरेशन किया जाएगा। आज का ये शिविर महावीर इंटरनेशनल द्वारा ही लगाया जा रहा है और इसके अंदर ये के अवतार जी के बच्चों का कुछ सहयोग है और कल का खाने वाने की व्यवस्था सब वो देखेंगे। और लगभग इसमें 75 रजिस्ट्रेशन हुए हैं और आज शाम 35 लोगों का ऑपरेशन होगा। रात को उनको और उसके परिजनों को ठहरने की व्यवस्था यहीं रहेगी और कल उनको सवेरे चश्मा और डिस्चार्ज टिकट और दवाइयाँ देके भेजा जाएगा और 1 हफ्ते बाद दोबारा बुलाया जाएगा चेकअप के लिए। 1 हफ्ते बाद जब फर्स्ट चेकअप हो जाएगा उसके बाद सेकंड चेकअप के लिए 1 महीने बाद बुलाया जाएगा। और ये जो सारा कार्यक्रम है पेशेंट के लिए पूरी तरह से निःशुल्क। अलवर के बिजलीगढ़ चौराहे के समीप चतुरंग शतरंज संस्थान की ओर से 2 दिवसीय अंडर 13 ओपन शतरंज सिलेक्शन ट्रायल संपन्न हुआ। आयोजन सचिव हरिओम भड़ाना ने बताया कि प्रतियोगिता में जिले भर के 31 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रथम 2 स्थानों पर आने वाले खिलाड़ी 30 नवंबर से उदयपुर में होने वाले स्टेट टूर्नामेंट में प्रतिनिधित्व करेंगे।
राजस्थान पंजीयन शिक्षा विभाग की ओर से जिले में डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षाएं शुक्रवार से शुरू हो गई। 6 परीक्षा केंद्रों पर करीब 1130 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। राजकीय यशवंत स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर घनश्याम सैनी ने बताया कि इस केंद्र पर 170 परीक्षार्थी नामांकित हैं। वहीं डीएलएड एग्जाम 30 नवंबर तक चलेंगे। डीएलएड परीक्षा प्रथम वर्ष की परीक्षाएं आज 22 नवंबर से शुरू होगी और 30 नवंबर तक ये चलेंगी। इस समय 2 बजे से परीक्षा संपन्न कराई जा रही है और 1-2 दिन ऐसा रहेगा जब सुबह और शाम दोनों पारियों में परीक्षा होगी। आज दोपहर 2 बजे से परीक्षा शुरू हुई है और शाम 5 बजे तक ये परीक्षा चलेगी और लगभग 170 विद्यार्थी यहाँ परीक्षा दे रहे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव में एडीजी मोहनलाल सोनी ने इरादा बाल गृह का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौके पर कुल 22 बालक उपस्थित पाए गए। वहीं प्राधिकरण सचिव ने बालकों को उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं एवं साफ सफाई का जायजा लिया। इस दौरान सामने आया कि विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा प्रबंध समिति की बैठक सितंबर के बाद से अब तक नहीं की गई है। जाजौर की निकिता ने राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती में रजत पदक जीता है। वह यहां स्थित सीनियर स्कूल की 9वीं कक्षा में पढ़ती है। निकिता ने गोरखपुर में स्कूली नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप के 14 वर्षीय छात्रा 39 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता है। उनका जाजौर स्कूल में स्टाफ और ग्रामीणों की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया। इससे पहले अलवर रेलवे स्टेशन पहुंचने पर भी अभिनंदन हुआ। प्रधानाचार्य हरिराम जाटव ने बताया कि निकिता गत 3 सालों से लगातार राज्य स्तर पर कुश्ती में स्वर्ण पदक हासिल कर रही है। उधर विद्यालय के खेल प्रेमी अध्यापक संजय कौशिक ने यहाँ मिठाई वितरित की। निकिता यह अपने पिता श्रीचंद जाटव की देखरेख में रोजाना चिकाने के जस्सू अखाड़े में कुश्ती का अभ्यास करती है। उन्हें विश्वास है कि यह महिला पहलवान एक दिन ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतेगी। मेरा नाम निकिता है। मैं क्लास 9th में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जाजौर में पढ़ती हूँ। मैं 4 साल से कुश्ती लड़ रही हूँ और मेरे 4 साल से स्टेट लेवल पे गोल्ड मेडल है और मैं नेशनल पिछली बार मैं विदिशा में चौथे नंबर पे आई थी नेशनल में और अब की बार मैं गोरखपुर गई थी उत्तर प्रदेश, वहाँ पे मेरा सेकंड सिल्वर मेडल आया है। उधर इस दौरान कारोली प्रधानाचार्य सुमनेशार्य, किथुर प्रधानाचार्य घनश्याम दास कुंतल, व्याख्याता हेमचंद्र, प्रधानाध्यापक सत्यवीर सोहराब खान, समाजसेवी हरीश कुंद्रा, जय भगवान, सरपंच गुड्डू और डॉक्टर सुबेदीन आदि मौजूद रहे। मंच का संचालन अध्यापक संजय कौशिक द्वारा किया गया। इस अवसर पर निकिता के पिता श्री चंद जाटव, दंगल कोच जस्सू खान और पीटीआई वीर सिंह पूनिया का भी साफा पहनाकर स्वागत किया गया। अलवर शहर के स्कीम 8 स्थित बाल भारती स्कूल में शुक्रवार को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रिंसिपल सीमा गुप्ता और संगीत अध्यापक राजेश मकरदुज ने बताया कि प्रतियोगिता में 23 नवंबर तक चलेगी। इसमें जिले के करीब 30 स्कूलों के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। वहीं शनिवार को नृत्य प्रतियोगिता के साथ ही समापन समारोह कार्यक्रम आयोजित होगा। आज 68वीं जिला स्तरीय सांस्कृतिक एवं साहित्यिक प्रतिस्पर्धा हो रही है विभिन्न जिला स्तरीय स्कूलों के बीच में। इसमें एकल गीत, सामूहिक गीत, एकल डांस, सामूहिक डांस, साहित्यिक गतिविधियों में वाद विवाद प्रतियोगिता है, भाषण प्रतियोगिता है, इस तरह से और निबंध प्रतियोगिता है। ये सब साहित्यिक गतिविधि के अंतर्गत। कब तक चलेगी? कागज छात्रा है इसमें? ये 2 दिवसीय है और जिला स्तर के जो भी स्कूल हैं उन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। सर, ये हमारे यहाँ बाल भारती विद्यालय में 68वीं जिला स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं हो रही हैं। यहाँ जिले के समस्त प्रतिभागी भाग लेने आए हैं। लगभग 30 के आसपास स्कूल यहाँ आई है। अलवर के कालीमोरी स्थित विद्युत निगम कार्यालय में 200 फुट रोड स्थित महावर कॉलोनी निवासी करीब 8 महीनों से चक्कर काट रहे हैं। उनके घर के पास विद्युत तार इतने नीचे हैं कि हादसा हो सकता है। शुक्रवार को इन लोगों ने सहायक अभियंता SK माथुर को शिकायत सौंपी। वहीं स्थानीय पार्षद राजेश सहित हिमांशु का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पार्षद वार्ड 44 से हूँ। हमारे यहाँ पर क्या है, कॉलोनी में एक गली में वायर बहुत ज़्यादा नीचे है, तो इसके लिए तो एक वायर नीचे है। इसके अलावा एक खंभा नीचे हो पड़ा है, जिसकी कंप्लेंट कम से कम 7-8 महीने से दे रहे हैं। हम बार बार आ रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। अभी भी इन्होंने कहा है कि अब 1-2 दिन में दिखा देंगे, ये कर देंगे। केवल क्या है, उसकी वजह से हादसा होने के 1-2 बार करंट भी लग गए हैं। और जैसे ही बारिश का दिन आता है जब, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। पूरे वहाँ पेड़ है, उसमें करंट आ जाता है। घर पे लोग बाग परेशान रहते हैं, बेचारे बाहर नहीं निकल सकते। बिल्कुल 1 फुट ऊपर हाथ पे आ जाता है, ऐसा वायर है।
और बार बार इनसे कई बार कह दिया है, लेकिन क्या है कोई कार्रवाई नहीं। कभी ये कहते हैं कि शायद टेंडर होगा, कभी ये कहते हैं कि एस्टीमेट बनेगा। पता नहीं कितनी बार एस्टीमेट बना दिया, कितनी बार वो कर दिया, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक हुई नहीं है। हमारे यहाँ पे मोहल्ले में एक क्या जो इलेक्ट्रिक पोल है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो रखा है और उस पे से जितने भी तार जा रहे हैं ना वो सब लटक के जा रहे हैं। हालांकि वो सारे तार इंसुलेटेड तार हैं, पर वो काफ़ी पुराने होने की वजह से उनका जो पूरा जो इंसुलेटेड जो कवर है वो पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं है, हटा पड़ा है। तो क्या सर के लेवल से जा रहे हैं वो। अब हमने काफ़ी बार कंप्लेंट किया लेकिन इन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। अब हम दोबारा यहाँ पे आए, हमने इनको एप्लीकेशन दिया तो हमने इनको बोला कि हमारे पास कोई प्रूफ रह जाएगा, हमको आप उस एप्लीकेशन पे साइन करके दे दीजिए। उन्होंने वो साइन भी नहीं किया क्योंकि अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे। पहले भी इन्होंने इस तरीके से किया था, लेकिन अब हम आए, हमने बोला कि भाई आप हम साइन करके दे दीजिए, ये हम उस पे साइन नहीं कर रहे। और आश्वासन क्या दिया उन्होंने? आश्वासन दिया करवा देंगे अभी यही बोलते आ रहे हैं। ज्यादा ऊंचे नहीं है, ज्यादा ऊंचे नहीं। और हमारे पास में फोटो भी दिखाई हमने इनको फोटो दिखाई है, तो फोटो दिखाने के बाद भी उस चीज को नकार रहे हैं ये। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का, आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। पेश है इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर जॉय मिहोस। इसमें आपको मिलता है 12 इंची व्हील, जीपीएस, नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 17 लीटर बूट स्पेस, कॉम्बिनेशन ब्रेक सिस्टम, ऑटो रिवर्स, एक बार चार्ज होने पर चले 130 किलोमीटर, 18,000 रुपए का डिस्काउंट, रिवैल्यूएटर, आरटीओ फ्री और इंश्योरेंस फ्री। कीमत 66,666 रुपए से शुरू। नॉन आरटीओ ग्लोब 66,666 रुपए, नानो इको 79,000 रुपए, नानो प्लस 88,000 रुपए, वोल्फ इको 84,000 रुपए, वोल्फ प्लस 92,000 रुपए, मिहोस 1,17,000 रुपए। हमारा पता नोट कीजिए, गोल्डन टावर, तिजारा फाटक, नियर राम हेड जी की कोठी, अलवर। मोबाइल नंबर 9257566001, 8209915339। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दहली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118882248। श्री श्याम गारमेंट्स, जीन्स रेट 299, 349, 400, 449, 500, 549 और 600 रुपए। शर्ट रेट 99, 149, 199, 249, 299, 349 और 399 रुपए। लोअर रेट 200, 450 और 500 रुपए। टी शर्ट रेट 99, 400 और 450 रुपए। हमारा पता बस स्टैंड एंट्री गेट के बगल में, अलवर। मोबाइल नंबर 73399283
312। दिवाली ऑफर 1500 की खरीद पर ईयरफोन फ्री, 3000 की खरीद पर हेडफोन फ्री, 5000 की खरीद पर अल्ट्रा वॉच फ्री। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। चक 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 ले तू प्योर मसाले, खाने में जान डाले, स्वाद है निराले। प्योर मसाले जब छौंकने लगे खुशबू, उड़े महफिल भी सजे और रंग चढ़े। जे प्योर, क्वालिटी में श्योर, हेल्थ से भरपूर। यूं तो हर दिन है एक रानी वो, चाहे दिवाली हो या कोई और रात। रोज नहीं होती इनसे मुलाकात, जिम्मेदारियां रोज के गहने हैं शायद। लाइफ में थोड़ी बिजी भी है शायद। कुछ दिन होते हैं दिवाली जैसे खास, तब होती है इनसे मुलाकात। नई रानी है, नवरात्र
तनिष्क प्रेजेंट्स नवरानी। वंडर मेगा सिटी, आपके सपनों का आशियाना अब हकीकत में, जहां अब हर दिन होंगी खुशियां। और आपकी खुशियों की शुरुआत होती है वंडर मेगा सिटी में, आपके घर के परिसर में, जहां प्रभु श्री राम का वास है और एक भव्य जैन मंदिर भी, जो आपकी सकारात्मकता और सफलता की पहली सीढ़ी है। आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ आपके सपनों का घर वास्तु के अनुसार बनाया गया है, जो कि न केवल आकर्षक है बल्कि प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन भी किया गया है, जहाँ आपको ISI ब्रांडेड फिटिंग्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, हाई क्वालिटी लिफ्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मतलब जैसा आपको चाहिए बिल्कुल वैसा ही आपके सपनों का आशियाना, आपका अपना घर, जिसमें कॉमन फैसिलिटीज, 24 घंटे पानी की सुविधा, पार्किंग सुविधा, सोसाइटी, ऑफिस, शॉपिंग सेंटर, लोकल केबल, कॉमन एरिया, पावर बैकअप, कार वॉशिंग जैसी अनेकों फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। क्योंकि यहाँ है सबके लिए सब कुछ, किड्स इंडोर गेम्स, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस और भी बहुत कुछ, जैसे कवर्ड जिम, क्लाउड किचन, रिसेप्शन एरिया भी। पहली बार ऐसी सुविधाएं जो आपके वंडर मेगा सिटी में रहने के अनुभव को और भी शानदार बनाती हैं, जिसके अंतर्गत सीनियर सिटीजन क्लब, गेस्ट हाउस, ई-लाइब्रेरी, योगा एंड मेडिटेशनल हॉल, ई-रिक्शा की सुविधा और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। ऐसे विश्व स्तरीय सुविधाएं जो कहीं और आपको नहीं मिलेंगी। वंडर मेगा सिटी में आपके आशियाने के चारों ओर हरियाली ही हरियाली, जिसका आपके बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को भरपूर लाभ मिलेगा, जहां ग्रीन पार्क, जॉगिंग ट्रैक, ओपन जिम, ओपन किड्स प्ले एरिया, क्रिकेट नेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट और बैंकेट हॉल एंड पार्टी लॉन भी अवेलेबल है। और साथ ही यहाँ आपके परिवार की सुरक्षा के लिए 24 घंटे 4 टियर सिक्योरिटी सिस्टम, जिसमें इंटरकम सिक्योरिटी, गेटेड सिक्योरिटी, 24 आवर्स CCTV कैमरा एंड 24 आवर्स गार्ड्स व्यवस्थाएं शामिल है। अब अलवर शहर में होगा आपका अपना घर, उस लोकेशन पर जहां से आपकी प्राइम लोकेशन 6 किलोमीटर के अंडर में आती हैं, जिसमें मॉल्स, प्रपोज्ड बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, इंडस्ट्रियल एरिया जैसी सभी सुविधाओं का लाभ आप उठा सकते हैं आपके अपने अलवर शहर के वंडर मेगा सिटी में, अपने सपनों का घर सहेज कर। हमारा एड्रेस है 200 फीट रोड, नियर वंडर रेजिडेंसी, अलवर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9928054031। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। मरुधरा किसान यूनियन जयपुर कार्यकारिणी ने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बालियान के नेतृत्व में जयपुर सहायक कलेक्टर आशीष कुमार को यह ज्ञापन दिया है। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेश कुमार जैन ने बताया कि किसानों को दिन में 10 घंटे बिजली, फसलों की खरीद MSP पर करने के लिए गारंटी कानून और खराब फसलों के समय पर मुआवजे आदि की मांग उठाई गई है। ज्ञापन देने के दौरान महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रेखा शर्मा, जयपुर संभाग युवा अध्यक्ष आशीष कटारिया सहित मनीष शोरन, दामोदर और राजुल आदि मौजूद रहे। मालाखेड़ा ब्लॉक के गांव मोरेड़ा में महिला आजीविका संवर्धन कार्यक्रम के तहत पशु स्वास्थ्य एवं बांझ पर उपचार शिविर लगाया गया। इब्तिदा संस्था और एक्सिस बैंक फाउंडेशन के सहयोग से यह कार्यक्रम चल रहा है। आजीविका टीम कोऑर्डिनेटर अजरुद्दीन ने बताया कि शिविर में मालाखेड़ा पशु चिकित्सालय के प्रभारी मुरारी लाल और पशुधन सहायक महेंद्र सिंह सैनी ने पशुओं का उपचार किया। वहीं दिनेश नायक ने पशुपालकों को उपयोगी जानकारी दी। इस अवसर पर दिनेश नायक, क्षेत्रीय समन्वयक प्रमोद बजाला, रघुनाथ, सविता गुप्ता और फरमीना सहित ग्रामीण उपस्थित रहे। PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खारेड़ा में प्री प्राइमरी कक्षाएं संचालित की जाएंगी। प्रधानाचार्य निर्मला आड़ा ने बताया कि 3 से 6 वर्ष तक आयु वाले बालक बालिकाओं को बाल वाटिका में प्रवेश दिया जाएगा। 27 नवंबर तक प्रवेश फॉर्म जमा करवाए जा सकते हैं। वहीं अधिक रजिस्ट्रेशन होने पर लॉटरी द्वारा प्रवेश दिया जाएगा। अकबरपुर ग्राम पंचायत द्वारा थाना परिसर में सामुदायिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्स पिंक टॉयलेट का निर्माण कराया गया है। इसका संचालन जल्द शुरू हो जाएगा। वहीं सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल ने बताया कि 3 लाख रुपए की राशि से स्वच्छता कॉम्प्लेक्स बनवाया जा रहा है। ऐसे में लोगों को सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। ये SBM योजना और SHC योजना से मिलकर सामुदायिक शौचालय थाना परिसर अकबरपुर में बनाया गया है। यहाँ पहले शौचालय जाने का काफ़ी स्टाफ था, पुरानी बिल्डिंग है, शौचालय जाने के लिए मुलाजमान काफ़ी परेशान होते थे। उसको देखते हुए
हमने पंचायत समिति को स्वीकृत करवाया और अब ये बन के तैयार है। अकबरपुर क्षेत्र में सरसों की फसल की बढ़वार हो रही है, वहीं किसानों को मावड़ का इंतजार है। इससे इन दिनों हो रहे प्रदूषण से भी निजात मिल सकेगी। मावड़ को सरसों के लिए अमृत माना जाता है, साथ ही इससे सरसों की फसल तेजी से विकास करती है। फिलहाल तो बढ़ रहा प्रदूषण नुकसानदायक बना हुआ है। तो इस समय की जो बरसात होती है बहुत ही लाभकारी होती है फसल के लिए। रबी की जब फसल की बुआई हो जाती है, सरसों, चना, गेहूँ की बुआई होने के बाद जब भी कभी मावट होती है, ये बरसात जो होती है वो मावट के रूप में होती है। जो अमृत रूपी बूंदें गिरती है वो बहुत ही लाभकारी होती है। फसल उससे बहुत उत्तरोत्तर वृद्धि करती है, तुरंत वृद्धि करके बढ़ोतरी की ओर जाती है, अच्छा उत्पादन मिलता है। ऐसे में अगर इस समय बरसात होती है, हल्की या भारी जैसी भी होती है, तो सरसों अपने जो किसान भाइयों ने ज़्यादातर ने तो सिंचाई चालू कर रखी है। अगर नहीं जहाँ सिंचाई के साधन नहीं है उनके लिए तो बिल्कुल ही सरसों और चने जो बिना सिंचाई के हैं उनमें तो एक तरह से अमृत बरसेगा। उनके लिए साधन सुविधा का अभाव, एक बरसात होते ही वो मतलब एक बरसात से भी फसल पक के तैयार हो जाती है और जिन्होंने सिंचाई कर दी उसमें भी बहुत ही गहरा फायदा होगा। तो ऐसे में अगर जो बरसात होती है किसान भाई के लिए सभी फसलों में ज़्यादातर में लाभकारी रहेगी। कृषि विभाग द्वारा केचुए से खाद बनाने के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है। ऐसे किसानों को सब्सिडी भी दी जाएगी। उमरैन, पृथ्वीपुरा, अकबरपुर और खातकाका आदि गांव में किसान केचुए से खाद तैयार कर रहे हैं। यह खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाता है और फसल में अधिक उत्पादन देता है। इसके अलावा रासायनिक के मुकाबले देशी खाद श्रेष्ठ मानी जाती है। काश्तकार नरेंद्र यादव ने बताया कि इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत सब्सिडी दी जाती है। कृषि विभाग से जो परंपरागत कृषि विकास योजना अंतर्गत ये खेड़ी का निर्माण करवाया है सरकार की तरफ से, तो इसमें 8,000 रुपये की सब्सिडी हर साल 2-3 साल तक मिलेगी। और इसमें अभी छोटे रूप में शुरुआत की है। इसमें गोबर डाल के इसमें हमने केंचुए छोड़ दिए और ये करीब 2 महीने में अपना ये वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। फिर इसको निकाल के छान के दोबारा से ताज़ा खाद डाल देंगे, फिर उसमें केंचुए छोड़ देंगे। केंचुए कहाँ से लाते हो? केंचुआ अभी तो हमको कृषि विभाग ने उपलब्ध कराए थे, उसके बाद में अपने पास ही काफ़ी हो जाएंगे। ये 1 साल के अंदर अंदर अपने इतने केंचुए हो जाएंगे, 10 बेड बना लेंगे अपन। खैरतल की अस्थायी प्याज मंडी में गुरुवार को 60,000 कट्टों की आवक हुई। व्यापारी गौरव ने बताया कि प्याज के थोक दाम 25 रुपए से लेकर 35 रुपए किलो रहे। व्यापारी निकेश यादव ने भी इस बारे में जानकारी प्रदान की। उधर किसान इसाक खान का कहना था कि भाव में गिरावट होने से प्याज में नुकसान हो रहा है। वहीं कृषि उपज मंडी सेक्रेटरी ने चेतावनी दी कि व्यापारी द्वारा तोल में गड़बड़ी पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने किसानों से अपने खाली ट्रैक्टरों को अस्थायी प्याज मंडी से बाहर खड़े करने के लिए भी कहा है। नहीं जी, मैं निकेश यादव लड़का हूँ और हमारे यहाँ पे यादव यूनियन 4 नंबर हमारी। कितने कट्टे आपके फड़ पे आ रहे हैं? हमारी फड़ पे लगभग 3500 से 4000 के बीच में। कौन कौन से क्षेत्र से प्याज आ रही है? हमारे यहाँ से किशनगढ़, मुंडावर, बहरोड तक की प्याज आ रही है। क्या रेट चल रहे हैं प्याज के? नीचे में क्या भाव है, ऊपर में क्या भाव है? नीचे में 20-22 का भाव है, ऊंचे में 34, 35, 36 तक है। अलवर में जल्दी अलवर रंगम समारोह आयोजित होगा। कला और रंगमंच के क्षेत्र में यह कार्यक्रम पिछले साल भी किया गया था। रंग संस्कार थिएटर ग्रुप अलवर 100 दिवसीय अलवर थिएटर फेस्टिवल आयोजित करने जा रहा है। इसकी तैयारियां आरंभ हो गई हैं। आयोजन समिति सदस्य देशराज मीणा के अनुसार महार ऑडिटोरियम में 18 दिसंबर से 27 मार्च तक आयोजन होगा। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के जयपुर दौरे को राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उधर जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे राहुल गांधी का पूर्व सीएम अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और अमीर कागजी ने स्वागत किया। वहीं कांग्रेस के अलवर जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार मजबूत हो रही है। मिश्रा के अनुसार जयपुर दौरे में उन्होंने राजनीतिक हालातों के बारे में जानकारी ली, साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। कल राहुल जी अपने कोई निजी शादी समारोह में भाग लेने के लिए आए थे और हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी, धर्मेंद्र राठौड़ जी और भी बहुत से नेताओं ने, भजन लाल जी, एमपी साहब, सबने उनका वहाँ स्वागत किया एयरपोर्ट पर। उनको वहाँ शादी स्थल तक लेके गए, उनके साथ रहे हैं और राहुल जी को प्रदेश की राजनीतिक स्थिति के बारे में फीडबैक दिया है और उससे राहुल जी प्रसन्न भी है। सर, उनकी इस यात्रा से, मुलाकात से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में कितना जोश आया है? देखिए, बड़ा नेता जब प्रदेश में आता है तो निश्चित रूप से कि भाई कार्यकर्ता बूस्टअप तो होता ही है और राहुल जी में जो एनर्जी है
उसको देखकर अब तो हिंदुस्तान का हर व्यक्ति कहने लगा कि जो व्यक्ति 6 महीने तक लगातार 25-25 किलोमीटर रोज पैदल चले, उससे ज़्यादा फिट और हिटर सुपर आदमी कौन हो सकता है। तो एनर्जी लेवल तो राहुल जी का ही रहता ही है। तो वो जब ऐसा ऊर्जावान नेता हमारा जब प्रदेश में आएगा तो निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता बूस्टअप होगा। इससे सर प्रदेश के कार्यकर्ताओं में क्या संदेश गया है? प्रदेश के कार्यकर्ताओं में ये संदेश है, राहुल जी की तरह सबको मेहनत करनी चाहिए और बिना डरे सच्चाई के मुद्दों को जनता के बीच में लेकर के जाना चाहिए और सरकार की जो गलत नीतियां उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। रामगढ़ उपचुनाव में मतगणना को लेकर कांग्रेस और भाजपा ने एक दिन पहले शुक्रवार को अंतिम रूप दिया। उधर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि पार्टी के एजेंट समय पर मतगणना स्थल पर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने कांग्रेस के विकास कार्यों को वोट दिया है। उन्होंने लगभग 10,000 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत का दावा भी दोहराया। सर, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की कल मतगणना होनी है, तो उसकी क्या तैयारी है? जिला कांग्रेस कमेटी के कौन कौन से पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, कौन कौन नेता मौजूद रहेंगे और कितने मतगणना एजेंट लगाए हैं, क्या जानकारी है? मतगणना में कल उपचुनाव है तो 14 टेबल लगेंगे। इसमें हमने 14 तो काउंटिंग एजेंट्स और एक आरओ की टेबल पर जो हमारे व्यक्ति रहेगा वो, इस तरह 15 आदमी हमारे मतगणना अभिकर्ता हमने नियुक्त कर दिए हैं। और हमारे नेता भंवर जितेंद्र सिंह जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी, समस्त विधायकगण, विधायक प्रत्याशीगण, कांग्रेस के पीसीसी, डीसीसी, एआईसीसी के जो भी पदाधिकारी हैं सब कल अलवर में रहेंगे और मतगणना स्थल के आसपास रहेंगे। बढ़िया तैयारी है, जश्न की तैयारी है। कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है। सर, कितने मतों से आप कांग्रेस पार्टी को? 8 से 10,000 वोटों से कांग्रेस जीतेगी रामगढ़। तो आपकी जीत का आधार क्या है सर? जीत का आधार तो जनता ने हमें वोट दिया, हमने सर्वे किया, मतदाता ने जो वोट दिया है जनता जनार्दन ने, उसका आधार बता रहा हूँ। सर, जनता ने वोट दिया है तो किन मुद्दों पर आप? हमारे नेता भंवर जितेंद्र सिंह जी ने, तब वो केंद्रीय मंत्री थे तो जिले में जो विकास कार्य कराए उनके नाम पर, इसलिए अशोक गहलोत जी की सरकार ने जो विकास कार्य कराए उनके नाम पर, और दिवंगत जुबेर खान जी ने जो 35 साल रामगढ़ क्षेत्र की सेवा करी उसके नाम पर हम जनता के बीच में वोट मांगने गए हैं। जनता हमसे प्रसन्न है कांग्रेस पार्टी से और आर्यन जुबेर को निश्चित रूप से विजय दिलाएगी। उधर भाजपा जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार रामगढ़ में भाजपा की 25,000 वोटों से जीत होगी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह एवं प्रदेश सरकार में मंत्री संजय शर्मा के सानिध्य में चुनाव लड़ा गया है। साथ ही सद्भाव, भाईचारे और विकास के लिए लोगों ने भाजपा को वोट दिया है। सर, रामगढ़ उपचुनाव की मतगणना कल होनी है। भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष हैं, क्या तैयारी है, क्या आकलन है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने आज नहीं 10 दिन पहले से तैयारी कर ली है और कल हमारे सभी जो मतदान केंद्र पे जाएंगे सुबह 7:30 बजे सबके कार्ड बन गए हैं और 7:30 बजे उनकी एंट्री हो जाएगी। और जहाँ तक मेरे को मालूम है परिणाम 1 बजे तक परिणाम आ जाएगा और परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा उल्लास है और हम 20 से 25,000 वोट से लगभग जीत जाएंगे। सर, किन मुद्दों पर जीत होगी या किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा है? आप इतने आश्वासन, इतनी वोटों से क्या कारण है? देखिए, आश्वासन भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आश्वस्त है। जहाँ संजय शर्मा सबसे सज्जन और सुशील व्यवहार का व्यक्ति हो, जहाँ भूपेंद्र यादव सबको साथ सबके विकास की बात करता हो, जहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता से मिलते हों, तो उस पार्टी में मुद्दे नहीं रहे, उसमें भाईचारा प्रेम भाव रहता है। ये कांग्रेस नहीं है कि जहाँ जातिवाद और धर्म की बात करने वाले हो। ये हम सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। अलवर के विजय मंदिर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में हुए झगड़े में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में लाया गया है। घायल हुए पृथ्वी ने बताया कि वह डडीकर फोर्ट में सुपरवाइजर है, साथ ही खेती भी करता है। शुक्रवार दोपहर अपने खेत में पानी देने के दौरान पड़ोसियों और उनके साथियों ने पत्थरों से हमला कर दिया। पृथ्वी ने आवारा पशुओं को रोकने के लिए खेत के पास लकड़ी की बाउंड्री बनाई थी, लेकिन पड़ोसियों ने इसे तोड़ दिया। जब उन्हें उल्हाना दिया गया तो हमला कर जख्मी कर दिया। मेरा नाम पृथ्वी सिंह फामड़ा, गांव धोकड़ी, और घटना मेरे खेत में मैं पानी दे रहा था, लाइट आ रही थी, उसमें पानी दे रहा था तो 2 बजे की घटना है। तो मेरे 2 जने आए और थे 5-6 मुंड बांध रखे थे और उन्होंने क्या है पत्थर मारे, खेत मेरे में घुस के बकाए थे
और वहाँ पुलिस मौके पर देखे जाके खेत की घटना के मेरे खेत में, तो मेरे पत्थर से मेरे आंख में लगी, मेरे को चक्कर आ गए, मैं पड़ गए और मेरे को अच्छी तरह विवाद क्या है कि मैंने वो सांबर गांव की वजह से वैसे तार वैसे लगा रखे, वो लगा रखे डंडे वो लकड़ी काट रखी है, तो उसके पाड़ जाते हैं, आते हैं वो पाड़ जाते हैं, उसका साइड में खेत है उसको पाड़। मैंने एक और है उनके परिवार में रामकरण से कहा था कि मैं यार इनको समझा ले, बार बार लकड़ियों को पाड़ जाते हैं, तो उस प्लानिंग में करके वो आए थे। खैरतल के पास मंडावर निवासी व्यापारी नरेश खंडेलवाल की गाड़ी के चारों टायर अज्ञात चोर खोल कर ले गए। यह घटना गत रात्रि में हुई थी। गौरतलब है कि खैरतल सहित विभिन्न स्थानों पर चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके बावजूद पुलिस के स्तर पर गश्त और प्रभावी कार्रवाई का अभाव बना हुआ है। साथ ही घर को सूना छोड़ना भी मुश्किल हो गया है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। ईवीएम के पिटारे से शनिवार को बाहर निकलेगा रामगढ़ का एमएलए। कला कॉलेज में कड़ी सुरक्षा में होगी मतगणना। बंद दुग्ध समितियों के नाम से अलवर डेयरी में सप्लाई और भुगतान का गोलमाल हुआ उजागर। चेयरमैन ने एमडी को पत्र लिख जांच पर दिया जोर। चिनार स्कूल संचालक के घर से 22 लाख कैश की हुई थी डकैती। वहीं चांदी के 100 सिक्के और एक गोल्डन चेन भी हुई पार। और बढ़ते प्रदूषण के कारण दमा, एलर्जी और नेत्र रोगियों की बढ़ी तादाद। जिला अस्पताल में पहुंच रहे हैं मरीज। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।